तो नमस्कार, मैं रविंद्र अत्री हरियाणा स्वाभिमान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इनेलो के चिकित्सा सेल के जिला जिला संयोजक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, स्वागत आपका। स्वागत है सर, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज यहाँ पे अपना दौरा कर रहे हैं इस गाँव में। क्या मुद्दे रहेंगे सर उनके विषय? मुद्दे किसानों के, गरीबों के और जो मजदूरों के है ना, वो सारे मुद्दे अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाएंगे। सर, कांग्रेस भाजपा तो लगातार कह रही है कि ये जो मुद्दे हैं ये कांग्रेस का प्रायोजित ये एक षड्यंत्र है जिसके तहत किसानों को भड़काया जा रहा है और इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहा है। विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आपने देखा होगा दसिया के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो वोट था वो एक पूरा कर दिया। और अभय सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का है, मुख्यमंत्री रहा है और कहने को कईयों लोगों ने कहा अब तू 10 ही आ जा, लेकिन वो आया नहीं। उसने 36 बिरादरी से ज़्यादा प्यार है। सर, ये जो किसानों की लड़ाई चल रही है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इसको आगे लेके जा रहे हैं, कहाँ तक जाएगी सर? ये सरकार के साथ आर पार का टकराव की स्थिति में बिल्कुल अकेला विधायक है और 90 के बराबर एक अकेला विधायक है। आप लोगों को पता है इस बात का। और चौधरी अभय सिंह चौटाला बहुत बढ़िया नेता का नाम अभय सिंह चौटाला है और किसानों की अगर कोई आवाज़ उठाता है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाते हैं। सर, हरसिमरत कौर जी ने भी इस्तीफा दे दिया अपना कैबिनेट से किसानों के हित में। तो सर, आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि क्या हरियाणा के कोई सरकार में कोई मंत्री या विपक्ष के किसी नेता को भी इस हरियाणा में किसानों के पक्ष में आते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए अपना पदों से? जमा झूठी पार्टी है जजपा, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीती और एक भी रिजाइन नहीं करता। ये कहने की बात है। और कांग्रेस पार्टी ने सारा रिजाइन करना चाहिए और किसानों के साथ होना चाहिए। यार अभय सिंह चौटाला आप लोगों को पता है किसानों की राजनीति करता है और डरता नहीं इस बात से। तो सर, आप स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि भाजपा किसान विरोधी सरकार है, इसने स्पष्ट रूप से किसानों के विरोध में काम किया है। बिल्कुल विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के, गरीबों की बहुत ही विरोधी पार्टी है। लेकिन सर मोदी सरकार ने तो कल अपने पार्लियामेंट्री सेशन में बोल दिया कि हम किसी भी तौर से पीछे नहीं हटेंगे इस अध्यादेश से और हम इसको बिल के रूप में इसको पास करके रहेंगे, विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। विपक्ष तो कहने की बात है, लेकिन विपक्ष राजनीति किसानों की राजनीति करता है और भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है। अंबानी और अंडानी इन लोगों को सिर्फ उठाने के चक्कर में रहती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी पार्टी ने हमेशा मतलब गरीब और कमेरे वर्ग को तो एक गला घोटने का काम किया है। और जो है अंबानी अडानी जो पैसे वाली फर्म है देश की, उनको बढ़ावा दे रही है। गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई बढ़ा दी इन्होंने कि मतलब देश बिल्कुल बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ दिया आज इन्होंने। रही बात जितने ये सहयोगी, सर जेजेपी को कहाँ देखते हो? आज इन सब हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, जेजेपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। दुष्यंत सर का क्या स्टैंड देखते हो आप इन सब चीज़ों में? दुष्यंत सर हमारी नज़रों में, मेरी अपनी पर्सनल नज़रों में दुष्यंत सर जो आप सर कह रहे हो, मैं उस उप मुख्यमंत्री को मतलब 0 में से 0 -0 मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। अब से पहले दे देना चाहिए था। अगर सच्चा देवीलाल हितैषी है, अगर सच्चा। धनखड़ जी हमारे साथ इस टाइम इनेलो से मौजूद हैं। सर, अभय सिंह चौटाला जी का दौरा है, अभय सिंह चौटाला जी के क्या मुद्दे रहेंगे इस टाइम? मुद्दे तो आज का जो इस सरकार ने अनेकों मुद्दे दे रखे हैं। इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव में, जो बड़े लंबे चौड़े वादे करे, इन्होंने एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारों को जो है क्या 10,000 और 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, बुढ़ा की पेंशन जो है 5100 रुपये करेंगे। सर, किसान इन मुद्दों को लेके प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। किसान कह रहे हैं जो 3 अध्यादेश आए हैं इसको वापस लो। हाँ, ये पहले जो है इनका जो था कृषि मंत्री जो पिछला, वो जो है पहले वो धनखड़, वो स्वामीनाथन आयोग के लिए नंगा घूमया करता, पहले कुर्ता उतार करके, उसके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं कराया। और जो ये अध्यादेश है, पूरा देश का किसान जो है इस अध्यादेश के खिलाफ है, क्योंकि ये जो है अध्यादेश लागू हो गया तो किसान की फसल जो है कोडियों के भाव। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का इस पर स्पष्ट दावा है कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को भड़का रहा है और किसान के कोई ये विरोध में कोई भी ये बिल नहीं है, किसान के समर्थन में है, किसानों को इससे फायदा होगा। नहीं, विपक्ष भड़का नहीं रहा। किसान ये कह रहा है अगर हमें जो है MSP है वो लागू करो, इसके ऊपर वो जरूरी कर दो भाई। MSP से कम कोई नहीं खरीदेंगे इसको, रोड़ा ही सिर्फ MSP का है।
मोदी सरकार ने कल स्पष्ट रूप से इसके बारे में पार्लियामेंट में बोल दिया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुद्दे से अध्यादेशों से अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। इस बारे में क्या कहोगे सर? नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल फेंकू है, जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। सन 2014 के लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने तो ये भी कहा था पंजाब में MS वो डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। मोदी जी ने तो ये भी कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मोदी जी ने तो ये भी कहा था हम 90 दिन में काला धन वापिस ले आओगे। हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए हो गए। सर ये क्या मोदी जी जो बोलते झूठ बोलते हैं। सर मोदी जी ने इस देश का नाश कर दिया और इससे ज्यादा कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस आज जो किसान की हालात हो रही ना, आत्महत्या करने के लिए तैयार है। ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की। मोदी जी ने जो ये 3 अध्यादेश लाए ना, ये किसानों से नहीं पूछेगा, ये किसानों के साथ एक वोट बना। इस सारे मुद्दे पे आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या इसमें आप क्या वो देखते, क्या साझेदारी रहेगी, कहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाएंगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिपली में किसानों पे लाठी बरसवाने वाला है। अगर विधानसभा में 3 दिन का विधानसभा चलना था, 3 दिन का, तो मैं उसके अंदर भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष का नेता है। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के दबाव में आकर उन्हें ये कहा था या तो साइन कर देंगे तेरे को जेल में छोड़ेंगे। उन्होंने साइन कर दिया 3 घंटे का, 3 दिन का चला था। हेमंत सिंह चौटाला एक चीज की मांग कर रहा था, 5 दिन चलना चाहिए। मुद्दे बहुत है, 3 अध्यादेश किसानों के खिलाफ। बीजेपी और जेजेपी इस पे लगातार अपना रुख स्पष्ट किए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे किसी अधिकारी ने इससे रिलेटेड कोई बयान नहीं दिया था, ना इनको कोई आदेश दिए थे कि आप जाके लाठीचार्ज करो किसानों पे, ना इसमें हरियाणा पुलिस का कोई हाथ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जा, माननीय हाईकोर्ट ने कल डिसीजन ले दिया है। इनकी ऐसी खचाई होगी, जो वो गुंडे थे ना, वो जो गुंडे थे वो किसानों के ऊपर सिविल में लठ बरसा रहे थे, किसी का सिर फोड़ रहे थे, किसी की टांग तोड़ रहे थे। आज भी वो जेल में जाओगे। और ये कह दिया कल माननीय हाईकोर्ट ने, आज पुलिस है ना सचेत रहे। कोई भी पुलिस अधिकारी बगैर वर्दी के, बगैर प्लेट के, नेम प्लेट के, बगैर उसके प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी। और बड़े ये जो इन लाठीचार्ज करे ना, इन्हें महंगा पड़ेगा। जनता इनकी मतलब खाल। सर नफे सिंह राठी ने इस्तीफे की मांग की है, कांग्रेस विपक्ष के नेताओं से भी और हरियाणा सरकार में भी जो भी मिनिस्टर बैठे हैं, उन्होंने कहा किसान के हित में आके अपना इस्तीफा दो सरकार से। चौधरी नफे सिंह राठी जी किसान के बेटे हैं और जिस जमीन से जुड़े हुए नेता है, उनको पता है। इनके नेशनल लोक दल का जितने भी नेता है सबको पता, वो जमीन से जुड़े हुए, उनको किसान मजदूर के दुख सुख के बारे में पूरा नॉलेज है। और ये जो लोग, ये बच्चा पार्टी है ना, इनको कोई मालूम नहीं है। इन्होंने हरियाणा को बर्बाद कर दिया। ये लोग कांग्रेस के और बीजेपी के बहकावे में आकर इस हरियाणा का सत्यानाश कर दिया। अगर आज ये बच्चे इनके बहकावे में नहीं आते तो आज इंडियन नेशनल लोक दल का तहलका मचता हरियाणा के अंदर। बड़ौदा में उपचुनाव होने वाला है, बड़ौदा में उपचुनाव होने जा रहा है, कहाँ देखते हैं आप इसका भविष्य? क्या ये प्रदेश की राजनीति का एक नया मोड़ तय करेगा? यहाँ से सर आप किस तरफ हरियाणा की राजनीति जाते दिखेगी इसके बाद? यहाँ से इन लोग के हक में हर वोटर का, हर युवा का, हर बुजुर्ग का, हर हमारी माताओं बहनों का, ये लगभग ये मानो कि 95% 90% ये रुख हो चुका कि अगर हमारे गरीब की, कमेरे की, किसान की अगर जो कोई सुनने वाला है वो एकमात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। इनसे अलग जो भी आपके अब आप देख रहे हो हरियाणा सरकार, जो बीजेपी जेजेपी, जो ये कि जमा जलील कहूँगा मैं तो इनको, जमा झूठी नहीं, जमा जलील पार्टी जो है ये। लेकिन मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जो परिवार के साथ भी और इस हरियाणा प्रदेश के साथ विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी फिलहाल, उन्होंने भी इसके किसानों में हित में आके हुए, उन्होंने भी बोला है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे किसान के हित में, जो भी बड़े कदम होंगे। इसमें आप इस सारी चीज़ों में विपक्ष को लेके, भारतीय जनता पार्टी को लेके, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की पार्टी को लेके, इनेलो को लेके, कहाँ देखते हैं आप इनेलो को इन सब चीज़ों में? देखो 90 MLA है हमारे हरियाणा में, 90 में से सिर्फ 1 MLA इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के एकमात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, जो कि आज 90 के 90 MLA की वहाँ विधानसभा में जब कुर्सी डाल कर बैठते हैं वहाँ रोंगटे खड़े कर देते हैं। किसानों के हित में जो बोलते हैं, और 89 किसानों के हित में कोई नहीं बोलता। सिर्फ एक अभय सिंह चौटाला जो किसानों के हित में आवाज़ उठाता है। आपको यकीन है सर चौधरी अभय सिंह चौटाला अपनी आवाज़ इतनी बुलंद कर पाएगी कि मोदी सरकार तक वो आवाज़ जाके पहुँचे? बिल्कुल 100% ये आवाज़ उसमें वो आगे सदन में जाके गूंजे भी।
कल धरने प्रदर्शन भी होंगे। कल से धरना प्रदर्शन होगा इनेलो पार्टी के द्वारा, नहीं जी नहीं, किसान के द्वारा। किसानों के द्वारा। इनेलो उसको समर्थन देगी अपना? किसानों को समर्थन देगी। समर्थन देगी। हाँ सर मजदूर की देशी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नहीं, ये कमेरे वर्ग का किसान वर्ग का परिवार है। यहाँ पर मैंने एक तेल घोटाला पकड़ा था, आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई है। तेल घोटाला पकड़ा, दुष्यंत चौटाला वारिस बता रहा, मैं देवीलाल का वारिस हूँ। तेल घोटाला मैंने पकड़वाया और आज तक कोई जांच नहीं हुई। ये कहा था डिपो होल्डर से लेकर वेयर हाउस गोदाम तक होगा। मेरे पास अभी तेल रखा हुआ है, वो जो मिलावटी तेल बेच रहे थे मेरे को। नफे सिंह राठी जी ने बोला है कि चौधरी देवीलाल जी के नाम पे जेजेपी अपनी दुकानदारी बंद कर दे और असली उत्तराधिकारी इनेलो पार्टी के नेता ही हैं जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। अबे चौटाला बिल्कुल। आप एक बात बताओगे भाई साहब, अगर दुष्यंत अपने आप पे को इतना बड़ा नेता मानता है तो वो दोबारा तो चुनाव करवाओ। दूसरी बात, आज 10 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था। दुष्यंत चौटाला जी ने बोला जो लाठियां किसानों पे लगी वो उनके ऊपर नहीं लगी, वो मेरे अपने शरीर के ऊपर लगी हैं। अच्छा एक बात बताओगे, आप एक बात बताओगे, यहाँ पे ये 100 200 500 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे 500 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, प्रशासन आने का किसी की टांग तोड़ दे, किसी का हाथ तोड़ दे, और फिर मैं खड़ा होकर ये बयान दे दूं कि भाई ये मेरे ऊपर लगे हैं। मेरे ऊपर कहाँ लगे हैं? मैं तो अपनी कुर्सी का आनंद ले रहा हूँ। सर भाजपा तो ये कह रही है कि ये किसान प्रोटेस्ट नहीं है, ये विपक्ष के नेता है जो भड़का रहे हैं लोगों को। कैसे रही है लाठीचार्ज जो हुई है किसान पे? ये क्या कोई आम आदमी ने लाठीचार्ज करी है? आपके चैनल क्या ना एक सीधा साफ सवाल, अगर अध्यादेश वापस नहीं गया किसान किस हद तक जाएंगे? किसान भाई साहब करो या मरो की लड़ाई लड़ेंगे सरकार के खिलाफ आर्या पार। और एक बात बताओ ना, बार बार दुष्यंत ये कह रहा है कि भाई मेरी रगों में देवीलाल का खून है। अगर देवीलाल का खून है तो भाई साहब जिस टाइम लाठीचार्ज होया 5 मिनट के अंदर अंदर अपने 10 विधायकों का साथ ले गए और इस्तीफा दे गए सरकार को। इस्तीफे की मांग करते हो आप? दुष्यंत चौटाला से इस्तीफे की मांग करते हो? बिल्कुल करते हैं। अगर देवीलाल का सच्चा खून है तो उसकी रगों में, लेकिन वो उसके रगों में भाई साहब देवीलाल का खून नहीं है। वो आदमी बिल्कुल सिर्फ कुर्सी का भूखा है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का भूखा है दुष्यंत चौटाला। मैं उसको आज से नहीं, लगभग 18 साल से तय दिल से जानता हूँ। मेरी चूल्हे तक दौड़ है इस परिवार में। कितने लोग हैं सब अभय सिंह चौटाला जी के साथ हो? सब अभय सिंह चौटाला के साथ है, पूरा हरियाणा साथ है। जनता ने देख लिया अभय सिंह चौटाला के साथ नाजायज हुआ है। बड़ौदा उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला पूर्ण बहुमत से आएगा यहाँ पे। अभय सिंह चौटाला सबकी जमानत जब्त करवाएगा, जमानत जब्त कराएगा। सरकार की खिलाफत लगभग राज को 3.5 और 4 साल हो जाएं जब सरकार की खिलाफत होना शुरू होती है। लेकिन इस सरकार की तो सिर्फ 8 महीने में पोल खुल गई। सिर्फ लुटेरे गुंडे एक गिरोह बैठ गया ये प्रदेश पे। सर कितना लंबा जाएगा ये जीजेपी और बीजेपी का गठबंधन? कितना जब तक इनको हरियाणा लूटने को मिल रहा है तो चले जाएगा। जिस दिन ये आएगा कि तेरे हाथ से हरियाणा छिन रहा है, उसी दिन ये गठबंधन के 2 फाड़ हो जाएंगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी बड़ौदा उपचुनाव जीतेगा, हम दावा करते हैं 1 महीने के अंदर ये झूठ बोलने वाली सरकार चली जाएगी। एक तो जमा झूठी पार्टी, एक बहुत झूठी पार्टी, इनकी सरकार का खात्मा होगा। और एक विधायक मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के और गरीब मजदूर के हितैषी होंगे। और एक विधायक आज अपने आप को असहज महसूस कर रहा, कुछ नहीं चल रहा उनका, वो इस ताक में है। अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, वही अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, पार्टी जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा चौटाला, जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा वही अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ इनेलो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जिनका साफ और स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार बड़ौदा उपचुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बाकी जो विपक्ष की पार्टियां और खासकर भाजपा पार्टी को अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। धन्यवाद।